नमस्कार स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए जो कंपनी लॉ में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक मंडल का गठन कैसे किया जाता है। प्रत्येक कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसका गठन इंडिविजुअल्स जो डायरेक्टर्स है उनके द्वारा किया जाता है, यानी सभी इंडिविजुअल्स जो डायरेक्टर्स है मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करते हैं। तो जो कंपनी अधिनियम 2013 के जो सेक्शन 149 में जो सब सेक्शंस हैं या सब प्रोविजन हैं उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उन बातों को लेकर हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले a director may be defined, as you are well aware that we have already discussed about the meaning of directors. Directors may be defined as a individual who directs, control or manages the affairs of the company. यानी वह व्यक्ति है जो कंपनी पर नियंत्रण रखता है, कंपनी का संचालन करता है या कंपनी को निर्देशित करता है या कंपनी के मामलात के महत्वपूर्ण या कंपनी के महत्वपूर्ण कार्यों को करने वाला संचालक सदस्य कहलाता है। ए डायरेक्टर इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ कंपनी, यानी वह व्यक्ति जिसको उसके कर्तव्य व उसके कार्यों के संचालन के लिए नियुक्त किया गया है। देर आर कलेक्टिव नाउन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी सभी जो इंडिविजुअल जो डायरेक्टर्स हैं यदि वो कलेक्टिव रूप से यदि उनको कहा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाता है। एवरी कंपनी शैल हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स, यानी व्यक्तिगत डायरेक्टर्स को मिलाकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल बनता है। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजिंग the business and the other affair of the company. The appointment of the director is very crucial for the growth and management of the company, यानी कि एक जो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, यदि किसी कंपनी की आपको इमेज का मालूम करना है तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या संचालक मंडल सदस्य में कौन कौन मेंबर्स हैं उनके बिहाव पर आप उसके कंपनी के गुडविल का जजमेंट कर सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि प्रत्येक कंपनी एवरी कंपनी शैल हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर। 149(1) में जो अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में उनके जो कंस्टिट्यूशंस ऑफ या कंसिस्टिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल सदस्य हैं उनके गठन के संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन कंपनी, यानी न्यूनतम संचालक सदस्य, यानी नंबर 1 मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड public company. In case company is concerned with public company, there must be at least 3 directors would be appointed, यानी सार्वजनिक कंपनी की दशा में प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक सदस्य होने चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी इज कंसर्न विद प्राइवेट कंपनी, तो उस स्थिति में कम से कम 2 संचालक होने जरूरी है। इसके अलावा ओपीसी 1 पर्सन कंपनी की दशा में, यानी ईच एंड एवरी कंपनी विच इज कंसर्न ओपीसी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर इज अपॉइंटेड हियर, यानी कि ओपीसी में एक संचालक जो न्यूनतम संचालक है कम से कम एक संचालक होना चाहिए। तो वी कंक्लूड वी कैन से मिनिमम 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन केस ऑफ ओपीसी 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। इसका सी नेक्स्ट वन, मैक्सिमम डायरेक्टर प्रत्येक कंपनी में, यानी ओपीसी को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय एनी कंपनी, यानी एकल व्यक्ति कंपनी में भी ओपीसी में भी आप 15 मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। यदि कंपनी इफ वांट्स
if company wants to more than 15 director, necessary approval are required under the law. यानी कि यदि कोई कंपनी 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य से ज़्यादा अधिक को नियुक्त करना चाहती है तो उसे एक अपनी जनरल मीटिंग्स में एक स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने संचालकों की जो मैक्सिमम लिमिट्स है यानी 15 है उसमें इंक्रीजिंग कर सकती है. दैट इज अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 प्रोविजो 1. नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो जोड़ा गया है वो है वुमेन्स डायरेक्टर. यानी कि नाउ द लेजिस्लेचर हैज़ मेड इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लास ऑफ द कंपनी टू अपॉइंट वन वुमेन एज डायरेक्टर. यानी कि कुछ एक लॉ के तहत कुछ एक जो सर्टेन क्लास की कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं जिनका हम आगे पढ़ेंगे अभी, उन कंपनियों में कम से कम एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है. कौन कौन सी कंपनी है? एमसीए द्वारा बाद में इसको नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एमसीए के द्वारा इसे नोटिफाई किया गया. यानी कुछ वो क्लास की कंपनी, निम्न क्लास की जो कंपनी है अंडर category of the following there must be a one woman director is to be appointed necessary. Number 1, प्रत्येक लिस्टेड कंपनी द्वारा every listed company should appointed a woman director. प्रत्येक each and every public company which have paid up capital of rupees 100 करोड़ और मोर देन 100. यानी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या इससे ज़्यादा है उसको भी वुमेन्स डायरेक्टर्स की नियुक्ति करना जरूरी है. प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसका टर्नओवर और सेल्स रुपये 300 करोड़ या इससे ज़्यादा है उस स्थिति में महिला संचालक की नियुक्ति करना ज़रूरी है. इसके अलावा जो न्यू कंपनी है यानी कि ऐसी कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन समामिलित होती है यानी कॉरपोरेटर विच इज एक्सक्लूसिवली इनकॉर्पोरेट बाय द कंपनीज एक्ट 2013. ऐसी कंपनी जो इस 2013 अधिनियम के तहत जिसका समामेलन हुआ है और उपरोक्त जो अभी डिस्कस हुआ है वो लिस्टेड कंपनी हो, उसकी प्रदत्त पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या उसका पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, तो उस कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन के 6th मंथ में विद इन 6 मंथ के भीतर महिला संचालक की नियुक्ति करनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अंडर द अबव कैटेगरी सेल मस्ट अपॉइंटेड वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इसके अलावा यदि कोई महिला डायरेक्टर का पोस्ट वैकेंट है तो उस स्थिति में इस पद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो तात्कालिक जो होने वाली मीटिंग्स है उसमें भरा जाएगा, या ऐसी जो वैकेंसी है रिक्तता के उत्पन्न होने के 3 माह के भीतर जो भी कंडीशंस बाद में आती है उसे अवश्य भरा जाना चाहिए. यानी 3 महीने के भीतर यदि उसकी वैकेंसी है 3 महीने तक, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आगे होने वाली है इमीडिएट होने वाली है उनमें से जो भी बाद में इवेंट्स घट रहा है उस पर उसको भर लिया जाएगा. इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट एक जो प्रोविजंस जोड़ा गया वो फर्स्ट टाइम जो इसमें एक रेजिडेंट डायरेक्टर की भी बात की, यानी भारत में रहने वाला एक संचालक. यानी
प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक संचालक या डायरेक्टर ऐसा होगा जो पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो, यानी कि एटलीस्ट कम से कम पिछले कैलेंडर ईयर मीन्स है जनवरी से दिसंबर, यानी 19-20 की बात करें तो उसका कैलेंडर ईयर्स होगा आपका 1 जनवरी से 2000, यानी कि 1 जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक वो प्रीवियस कैलेंडर होगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि यानी इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि या इससे पूर्व विद्यमान प्रत्येक कंपनी को, यानी कि चाहे वो इस एक्ट के तहत कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई हो या किसी दूसरे पूर्ववर्ती एक्ट में कंपनी का निर्माण किया गया हो, तो इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अथवा अधिसूचना हेतु निर्धारित समय में, यानी उन्हें अपने यहाँ एक रेजिडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होगा। सेक्शन 149 अंडर सबसेक्शन 5। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो इसमें एक और जोड़ा गया वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि स्वतंत्र संचालक। यानी पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक तो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमानेंट फुल टाइम होते हैं, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो केवल मीटिंगों में भाग लेते हैं और कंपनी पर वाच करते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यानी कि स्वतंत्र संचालक जी हम कहते हैं, प्रत्येक जो ईच एवरी लिस्टेड कंपनी शुड अपॉइंट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, यानी 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि जो कुल संचालक है उसके 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्ट प्रत्येक कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को अपने यहाँ नियुक्त करने पड़ेंगे। इन एडिशन पब्लिक कंपनी और सच टाइप्स कंपनी दैट इज अदर देन लिस्टेड कंपनी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है या पब्लिक कंपनी के समतुल्य कोई दूसरी अन्य कंपनी है, तो उस स्थिति में जो संचालक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से स्वतंत्र संचालक है उनकी संख्याओं का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 के तहत। यानी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, द नीड फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अरोज ड्यू टू द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि गुड गवर्नेंस हो, कंपनी में अच्छा संचालन हो, उस तथ्य को मद्दे नज़र रखते हुए, यानी कि गुड गवर्नेंस, अच्छा मैनेजमेंट, सुशासन हो, उस स्थिति में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी एक्ट 2013 में जोड़ा गया। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स नहीं होते हैं या जिनका कोई कंपनी के धन में या कंपनी के प्रॉपर्टी में जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उस कंपनी के फील्ड या कंपनी के क्षेत्र को लेकर बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं या एक तरीके से ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस की ओर लेकर जाते हैं। Independent director is vested with a variety of roles, duties and liabilities for good corporate governance, यानी कि गुड गवर्नेंस या सुशासन के लिए, अच्छा संचालन के लिए वो अपने रोल्स, उनकी ड्यूटीज़, कर्तव्य और लाइबिलिटीज़ का निर्वहन भली भांति करते हैं। यानी कि इनको कंपनी के जो इनर इंटरेस्ट हैं, यानी कि इनको कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, एक तरीके से स्वतंत्र हैसियत से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह ये काम करते हैं और कंपनी के प्रबंध, संचालन, कंपनी की गतिविधियों पर वॉच रखते हैं और यदि कोई इस तरीके से इनको कंपनी में मिस मैनेजमेंट या कुछ ऐसा दिखता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। ही हेल्प्स ए कंपनी
टू प्रमोट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, यानी लघु अंशधारी जो छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों की भी रक्षा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करते हैं। एंड इंश्योर दैट द बोर्ड डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा ये देखते हैं कि जो कंपनी या बोर्ड के अन्य सदस्य हैं क्या उनका झुकाव किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स या किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स पर तो नहीं है, किसी को प्रिविलेज तो नहीं दे रहे हैं, इस बात को भी वो ध्यान रखते हैं। यहाँ पे एज पर नॉर्म्स यानी कि 1/3 ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि 1/3 जो संचालकों की सदस्य संख्या है उसका टोटल का 1/3 उसका कैलकुलेशन करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि कोई भी जैसे मतलब सपोज करें हमारे 10 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से कितने डायरेक्टर्स एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, यानी कि 1/3 10 का होता है 3.33। तो जो फ्रैक्शंस बचे हुए हैं उसको एक कंप्लीट नंबर यहाँ माना जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट रिमेनिंग fraction would be treated as a complete number. In case where each company have 10 directors, there would be 3.33 equal to 4 directors would be appointed as a independent director. complete number में आप उस fractions को लेना होगा। इसके अलावा पब्लिक independent directors in the category of the following company there must be minimum 2 directors, यानी कि कुछ कैटेगरीज हैं कंपनियों की, उन कैटेगरीज में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी होगा। यानी वो कौन कौन सी हैं, उनमें पब्लिक कंपनी विच हैविंग पेड शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर देन 100 करोड़, यानी सार्वजनिक कंपनी जिसकी चूकता अंश पूंजी 100 करोड़ 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है, उस स्थिति में उसे यहाँ 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। सेकेंड वन, पब्लिक कंपनी विच हैविंग टर्नओवर और शेयर्स ₹100 करोड़ और मोर देन 100 करोड़। सार्वजनिक कंपनी जिसकी जो टर्नओवर है या आवर्त जिसका 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसे अपने यहाँ 2 डायरेक्टर्स एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे। इसके अलावा पब्लिक कंपनी विच हैविंग आउटस्टैंडिंग लॉन्स, यानी जिस पर बकाया ऋणों की राशि या डिबेंचर्स की राशि और अदर डिपॉजिट्स कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तो उन कंपनियों को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में कम से कम 2 डायरेक्टर्स अपने यहाँ नियुक्त करने होंगे। इसके बाद जो स्मॉल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, यानी कि लघु अंशधारियों के द्वारा नियुक्त किए गए संचालक, यानी कि सेक्शन 151 में ये प्रोविजन है कि एवरी लिस्टेड कंपनी हैज़ नो अपॉइंट हैज़ टू अपॉइंट at least 1 director which is elected by small shareholders opinion, यानी कि प्रत्येक लिस्टेड या सूचित अधिसूचित कंपनी या सूचीयन कंपनी उनके स्मॉल लघु अंशधारियों के द्वारा एक डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। तो प्रत्येक कंपनी को यानी लघु अंशधारी के द्वारा नियुक्त डायरेक्टर्स को भी कंपनी के यहाँ संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लघु अंशधारी कौन होते हैं? लघु अंशधारी से तात्पर्य ऐसे शेयर होल्डर से है जो अधिकतम 20,000 रुपीज अथवा निर्धारित की गई अन्य राशि के अंकित मूल्य के अंशों का धारक है। बेयरिंग शेयर होल्डर
और बियरिंग रुपी मैक्सिमम रुपी अप टू 20,000, यानी जिसके पास 20,000 रुपये अंश राशि के अधिकतम अंश हैं वो एक तरीके से स्मॉल शेयर होल्डर्स कहलाएगा। अंडर द एक्ट ए स्मॉल शेयर होल्डर रेफर्स टू समवन होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000। टू elect a director, small holders need the support of, यानी कि एमसीए के जो द्वारा अधिसूचित जो नियम किए गए, यदि कोई सूचीबद्ध कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी संख्या में जो भी कम हो में लघु अंशधारियों द्वारा सूचना देने पर, यदि लघु अंशधारी, दो कंडीशंस हैं उसमें, यदि लघु अंशधारी अपने पक्ष को ध्यान में रखते हुए कंपनी को रिकमेंड करते हैं कि भाई हमारा भी एक शेयर डायरेक्टर्स अपॉइंट आप पर करें, तो वो दो स्थितियां हो सकती है। यानी लघु अंशधारियों द्वारा सूचना देने पर लघु अंशधारियों द्वारा निर्वाचित संचालक रख सकती है, यानी कम से कम 1,000 लघु अंशधारियों द्वारा आवेदन करने पर। यदि एप्लीकेशन जिन्होंने रिकमेंड किया है एक डायरेक्टर्स को उनके बिहाव पर अपॉइंट करने के लिए, उनकी संख्या यदि लघु अंशधारियों की संख्या 1,000 है। सेकेंड वन, यदि लघु अंशधारियों में से कम 10% लघु अंशधारियों द्वारा आवेदन करने पर। दोनों ही कंडीशन से, एक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी चाहे तो अपने आप भी, यानी इटसेल्फ में भी वो लघु नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए इटसेल्फ भी अपने यहाँ एक डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकती है, जो एक तरीके से लघु अंशधारियों को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि पुनः आपसे मिलेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।